डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको अंदर वाला जो आपका वाक्य होगा वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। तो बाहर वाले वाक्य में जो आपको सेड टू दे रखा होगा उसको हमें चेंज करना है आस्क्ड में, और सेज टू दे रखा होगा उसको हमें चेंज करना है आस्क में। से टू यदि आपको दे रखा है तो उसको चेंज करेंगे अपन आस्क में। दोनों वाक्यों को डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ना है अपन को, दोनों वाक्य, बाहर वाला वाक्य और अंदर वाला वाक्य को हमको जो है डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ना है। अंदर वाले वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपन को सिंपल सेंटेंस में बदलना है। ये मैंने आपने जो है पिछली वीडियो में भी देखा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अंदर वाला वाक्य दे रखा था हमने उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज किया। ठीक इसमें भी हमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो ये हमारे नियम है। चलो अब चेंज करना सीखते हैं कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हमें डायरेक्ट स्पीच में दे रखा होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। चलो बढ़ते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पास। डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एस एच टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा डब्ल्यू एच प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। अब बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू को आपको चेंज करना है आस्क्ड में। ये दोनों वाक्य जो होंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाना है और दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है किससे, डब्ल्यू एच वर्ड से। यहाँ आप देखोगे बनावट एच पी प्लस सब्जेक्ट की दे रखी है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट है, इसे आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना, उसके बाद में लेनी एच बी। अंत में जो क्वेश्चन मार्क आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है इसको भी यहाँ से हटा देंगे। रीजन क्या है हटाने का, रीजन ये है क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, चलो इनको चेंज करते हैं हम। तो हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट डिड यू वांट मी। तो सबसे पहले पहचानेंगे बाहर वाला वाक्य कौन सा और अंदर वाला वाक्य कौन सा है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है ये तो हमारा हो गया अंदर वाला वाक्य, और ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है तो ये हो गया हमारा बाहर वाला वाक्य। बाहर वाले वाक्य में केवल एक चीज चेंज करते हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में मिलेगी आपको सेड टू सेज टू जो भी आपको मिलता है वो चेंज करना है। अंदर वाले वाक्य में आपको ट्रिपल सी बटे पीवीटी। सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के टेबल में से हमको दिखाई दे रहा है यू। फिर बात करें चेंज ऑफ प्रोनाउन में एक और दे रखा है मी। चेंज ऑफ वर्ब की बात करें तो यहाँ पे चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में से दे रखा है डिड। मैंने आपको बताया यदि डिड एच बी दे रखी है तो आपको बोला एच बी और एम बी दोनों पे लगाना है, तो ये चीज चेंज होगी। चेंज ऑफ टाइम की बात करें तो चेंज ऑफ टाइम की टेबल में से हमें यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो चेंज करते हैं, ही का ही रहेगा। सेट को चेंज करेंगे, जब भी सेट को चेंज करेंगे पूछना पड़ेगा अंदर वाले वाक्य से। अंदर वाला वाक्य यदि इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि दे रखा है तो सेट को आपको चेंज करना है किसमें, आस्क्ड में। इसमें चेंज करना है आस्क्ड में, मी का मी रहेगा। दोनों वाक्यों को हमको जोड़ना है, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड हमको दे रखा होगा उसी से जोड़ देंगे। वाट दे रखा है तो वाट का वाट आ जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दे रखा है एच बी और यहाँ दे रही है आपको सब्जेक्ट। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, पहले मिलेगी एच बी फिर बाद में मिलेगी सब्जेक्ट। हमें चेंज क्या करना है, हमें पहले सब्जेक्ट लेनी है बाद में लेनी है एच बी। पहले हमें यू को चेंज करके यहाँ लिखना है। यू की बात करें तो यू तो हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन की टेबल को हमने बांट के रखा है पर्सनों में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। पहले पहचानेंगे यू कौन सा पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट मिलेगी आपको बाहर वाले वाक्य के अंत में। बाहर वाले वाक्य के अंत में देखा है मी, यू चेंज होगा मी के अनुसार। चलो अब इनकी सीट दे देंगे हम। यू की बात करें तो ये यू सब्जेक्ट वाला है तो इसकी सीट कौन सी है, पहली। इस मी की बात करें इसकी सीट कौन सी है, दूसरी। अब चलती हमेशा अंदर वाले वाक्य है। तो यू क्या चाहता है मी से, यू ये चाहता है मी से यदि मैं पहली सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी पहली सीट पे बैठना पड़ेगा। तो यू मी को पहली सीट पे बिठाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि मी से पहली सीट पे क्या आता है, आई आता है। फिर हमें क्या चाहिए, एच बी चाहिए। एच बी देखिए डिड, डिड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म एक में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है, चेंज करेंगे तीन में, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है, हैड प्लस एम बी थर्ड फॉर्म में, डिड का हो जाएगा हैड, और वांट को चेंज करेंगे, वांट का हो जाएगा वांटेड। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मी दे रखा है, मी पे फिर से बोला है। अब मी प्रोनाउन है तो पहले पता करेंगे पर्सन कौन सा है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट अनुसार।
तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, मी को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। तो ही की सीट कौन सी है, ही की सीट है पहली। मी की सीट कौन सी है, मी की सीट है हमारी दूसरी। मी क्या चाहता है इससे, मी ये चाहता है इससे कि यदि मैं दूसरी सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी दूसरी सीट पे बैठना पड़ेगा। ही बैठा हुआ है पहली सीट पे तो इसको बिठाएंगे दूसरी सीट पे, तो ही का यहाँ पे हो जाएगा हिम। क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे। चलो बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस की तरफ। सी सेड टू अस कोमा इन्वर्टेड कोमा वेयर डज सीमा लीव नाउ, वेयर डज सीमा लीव नाउ। चलो बाहर वाले वाक्य में एक ही चीज चेंज होगी, यहाँ पे जो आएगा सेड टू सेज टू जो भी आता है वो चेंज होगा। अंदर वाले वाक्य में यदि आप बढ़ते हो तो सबसे पहले चेंज जो प्रोनाउन देखो है क्या नहीं है, प्रोनाउन है नहीं है। चेंज ऑफ वर्ब की यदि बात करें तो चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में से हमें क्या दे रखा है, डज। पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था, यदि आपको एचवी डज दे रखी है और इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस है, चाहे इंट्रोगेटिव हो या डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, केवल इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस है तो आपको करना क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि हम इंट्रोगेटिव को सिंपल में चेंज करते हैं, और सिंपल में चेंज करते हैं तो डज डू, वैसे डिड में चेंज होगा, डिड को जब सिंपल में चेंज करेंगे तो एमबी सेकंड हो जाएगी। तो डायरेक्टली मैंने बताया था आप डज डू को हटाओ और जो भी एमबी दे रखी है उसकी सेकंड फॉर्म कर दोगे। चलो आगे देखेंगे इस चीज को, हमने गोला तो लगा ही लिया, अब आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ वर्ब हो गया, चेंज ऑफ टाइम पे आते हैं। चेंज ऑफ टाइम में दे रखा है हमको नाउ, चलो चेंज करते हैं। शी का शी रहेगा, सेट टू को चेंज करेंगे। सेट टू किसमें चेंज होता है, सेट टू हमेशा चेंज होता है अंदर वाले वाक्य से पूछ के। यदि अंदर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में दे रखा है तो आपको सेट टू को चेंज करना पड़ेगा आस्क्ड में, तो हमने कर दिया। आस्क का आस्क रहेगा। चेंज केवल वही चीजें होने वाली जिन पे गोला लगा हुआ है। वेयर दे रखा है, यदि डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस है तो डब्ल्यूएच वर्ड से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे। अब हमें देखना है यहाँ पे एचबी सब्जेक्ट दे रखी है और हमें करना है सब्जेक्ट एचबी, तो पहले सब्जेक्ट लेनी है। सब्जेक्ट क्या है, सीमा। अब सीमा तो नाउन है और नाउन थर्ड पर्सन में आता है तो चेंज नहीं होगा, सीमा का सीमा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, फिर हमें एचबी चाहिए। एचबी दे रखा है डज, और डज इंट्रोगेटिव में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में। डज डू को अपन किसमें चेंज करते हैं, डिड में। लेकिन डिड को जो अपन सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के तो हो जाएगी एमबी की सेकंड फॉर्म। लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लीव्ड। एमबी हो गई। एमबी के बाद आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दिया, नाउ दे रखा है। नाउ चेंज ऑफ टाइम में आता है, नाउ का हो जाएगा देन। ये हुआ अपना ये वाला सेंटेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। दे सेड टू मोहन कोमा इन्वर्टेड कोमा हु प्लेड कोको। बाहर वाले वाक्य में एक ही चीज चेंज करनी है अपन को, सेट टू। अंदर वाले वाक्य में आपको ट्रिपल सी बटे में पीबीटी। सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन दे नहीं रखा। चेंज ऑफ वर्ब पे आ जाओ, वर्ब में क्या दे रखा है आपको, प्लेड। एमबी सेकंड दे रखी है। चेंज ऑफ टाइम पे आएंगे, चेंज ऑफ टाइम में से कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, देगा दे रहेगा। सेट टू को चेंज करेंगे अंदर वाले वाक्य से पूछ के। अगर ये इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में दे रखा है तो आपको सेट टू को चेंज करना है आस्क्ड में। इसमें चेंज करना है आस्क्ड में। मोहन का मोहन रहेगा। दोनों वाक्य को जोड़ना है किससे, आपको जो डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा होगा उसी से जोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो प्लेट दे रखा है एमबी सेकंड। एमबी सेकंड हम चेंज किसमें करते हैं, एमबी सेकंड हम चेंज करते हैं हेड प्लस एमबी थर्ड में। एमबी सेकंड किसमें आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है, एक में आती है। एक को चेंज करते हैं अपन तीन में, तो एमबी सेकंड चेंज हो जाएगी हेड एमबी थर्ड में, तो हेड प्लेट यहाँ पे आ जाएगा। खो खो का खो खो, गोला नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा डब्ल्यूएच प्लस एचबी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस सेट टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। सेंटेंस को किससे जोड़ना है, डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ना है। एचवी प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव को हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस एचवी में। नोट को कैरी करके चलना है, एमबी के एमबी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर्स का अदर्स, क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, सेम जो है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव की तरह ही चेंज होगा, बस हमें तीसरे स्थान पर नोट को कैरी करके चलना है। ये काम हमको करके चलना है कि तीसरे स्थान पर नोट को कैरी करके चलना है। चलो सबसे पहले इस सेंटेंस पे आते हैं। इस सेंटेंस में बार वाले वाक्य में एक ही चीज चेंज होगी, सेट टू।
अंदर वाले वाक्य में ट्रिपल सी बटे में पीबीटी, सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन को लेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन में से हमें दे रखा है शी, चेंज ऑफ वर्ब में से दे रखा है हमको डज, चेंज ऑफ टाइम में से हमें दे रखा है नाउ। तो जिन पे हमने गोला लगाया है यही चीजें जो है हमारी चेंज होने वाली है। तो राम का राम सेट टू को चेंज करेंगे। यदि अंदर वाला वाक्य WH इंट्रोगेटिव में है या फिर इंट्रोगेटिव में है या फिर WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, हमें सेट टू को चेंज करना है आस्क में ही। सेट टू को जब भी चेंज करो पूछ के करो, किससे? अंदर वाले वाक्य से। अंदर वाला वाक्य WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है या फिर WH इंट्रोगेटिव में है या फिर इंट्रोगेटिव में है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, आपको सेट टू को चेंज करना है आस्क में। सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क में, हिज सन का हिज सन। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, जो WH वर्ड हमें अंदर वाले वाक्य में दे रखा है उसी से हमको सेंटेंस को जोड़ देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ डज और यहाँ शी, ये है HB और ये है सब्जेक्ट, हमें इसको चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस HB में। पहले अपन को सब्जेक्ट लेके आनी है, पहले हमें क्या लेके आनी है? सब्जेक्ट लेके आनी है। सब्जेक्ट क्या? शी। शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में एन दे रखा है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब नो चेंज, तो शी का शी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, फिर हमें क्या दे रखी है यहाँ पे? HB। HB क्या दे रखी है? डज डू। डज डू को चेंज करेंगे अपन किसमें? डज डू चेंज होता है डिड में। तीसरे स्थान में नॉट को कैरी करके चलना है। आगे बढ़ेंगे, दे रखा है राइट। राइट का राइट गोला नहीं है तो चेंज नहीं होगा। नाउ दे रखा है, नाउ को चेंज करेंगे हम देन में। ये हुआ हमारा सेंटेंस। अगले सेंटेंस पे आते हैं। मीरा सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हेन आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क। व्हेन आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क। चलो चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें चेंज करना है सेड टू को बाहर वाले वाक्य में। अंदर वाले वाक्य में जैसे आएंगे तो ट्रिपल सी बटे पीबीटी, सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन को लेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या दे रखा है आपको? यू। चेंज ऑफ वर्ब ले लो, आर दे रखा है। चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम सेंटेंस में दे नहीं रखा। चलो अब चेंज करते हैं। मीरा का मीरा रहेगा। सेट टू को चेंज करेंगे अंदर वाले वाक्य से पूछ के। इंट्रोगेटिव में है तो सेट टू को चेंज कर लेंगे किसमें? आस्क्ड में। मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्य को जोड़ेंगे, जो WH वर्ड दे रखा है उसी से। वैन दे रखा है तो वैन से जोड़ देंगे। आगे दे रखा है हमको HB और सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बनावट दे रही है तो हमें उसको चेंज करना है सिंपल में। सबसे पहले सब्जेक्ट लेनी है तो पहले यू को चेंज करके लिखना है। यू कौन सा पर्सन है? यू पर्सन है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारी ऑब्जेक्ट अनुसार। वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलने वाली है? बाहर वाले वाक्य के अंत में। तो यू चेंज होगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। यू की सीट की अगर बात करें तो यू की सीट कौन सी? पहली है। पहली सीट क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट वाला यू है। आगे बात करें मी की, तो मी की सीट कौन सी है? दूसरी है। तो यू मी से क्या चाहता है? यू मी से क्या चाहता है कि यदि मैं पहली सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी पहली सीट पे बैठना पड़ेगा। तो मी से पहली सीट कौन सी आती है? आई। तो यू ने जो है मी को पहली सीट पे बिठा दिया। आगे बढ़ेंगे, फिर हमें HB चाहिए। HB दे रखी यहाँ पे आर। आर चेंज ओवर में, आर किस में चेंज होता है? इज आर एम चेंज होता है वाज वर्ब में। तो इज आर एम वाज वर्ब में चेंज होता है। आई के साथ वाज और वर्ब में से क्या लगेगा? वॉज लगेगा। लगा दिया। तीसरे स्थान पर नोट को कैरी करके चलना है। नोट का नोट आ गया। फिर हमें कंप्लीटिंग पे कोई गोला नहीं है तो कंप्लीटिंग का कंप्लीटिंग आ जाएगा। योर भी चेंज होगा। योर प्रोनाउन है, चेंज होगा। योर कौन सा पर्सन है? योर पर्सन है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा किस अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट फिर से क्या है? मी। अब सीट पे आ जाओ इनकी। योर की सीट कौन सी है? तीसरी। मी की कौन सी है? दूसरी। योर क्या चाहता है? मी से। योर क्या चाहता है? मी से। योर ये चाहता है मी से कि मी को जो है तीसरी सीट पे बिठाना चाहता है। तो मी को जब तीसरी सीट पे बिठाएगा तो मी का हो जाएगा माई। आगे वर्क दे रखा है। वर्क पे कोई गोला नहीं है तो वर्क का वर्क। चलो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। बाहर वाले वाक्य में एक ही चीज चेंज होगी, सेज टू। अंदर वाले वाक्य में ट्रिपल सी बटे पीवीटी, सबसे पहले सीपी ले लेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में से क्या है? यू। चेंज ऑफ वर्ब पे आ जाओ। चेंज ऑफ वर्ब में दे रखा है फिर से आर। चेंज ऑफ टाइम में से दे नहीं रखा। चलो चेंज करते हैं। सुमन पे गोला नहीं है, इसको सहम उतार देंगे। सेज टू किस में चेंज होता है? सेज टू चेंज होता है आस्क में। आस का आस आ जाएगा। दोनों वाक्य जो WH वर्ड दे रखे हैं उसी से जोड़ेंगे। वाई दे रखा है तो वाई से जोड़ देंगे। अब ये बनावट है इंट्रोगेटिव की, इसे चेंज करेंगे अपन सिंपल में। चलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू प्रोनाउन है।
पता करेंगे पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट आपको बार वाले वाक्य के अंत में मिलेगी। चलो अब यू की सीट कौन सी है, सब्जेक्ट वाला है तो पहली सीट है। अस की सीट कौन सी है, इसकी दूसरी सीट है। तो यू क्या चाहता है इससे, यू ये चाहता है इससे यदि मैं पहली सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी पहली सीट पे बैठना पड़ेगा, तो अस को पहली सीट पे बिठाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें एच बी चाहिए, एच बी आर दे देखिए, इजारम को हम स्पीच में किसमें चेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में हम किसमें चेंज करते हैं, इजारम को चेंज करते हैं बाज वर्ब में, वी के साथ वोज और वर्ब में से क्या लगेगा, वर्ब। तीसरे स्थान पर नॉट कैरी करना, टेकिंग का टेकिंग बोला नहीं है, चेंज नहीं होगा, क्लास का क्लास। तो ये था हमारा WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।